राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर हो रही सियासत अब गैर बीजेपी राज्य सरकारों के गले की फांस बनती जा रही है। पंजाब में आज टैक्स घटाने की मांग को लेकर विपक्षी पार्टी अकाली दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के घर का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और अकाली कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। अकाली दल की मांग है, केंद्र की कटौती के बाद जब दूसरे राज्यों ने अपनी तरफ से भी पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं तो पंजाब सरकार ऐसा कर जनता को और राहत क्यों नहीं दे रही। अब तक करीब 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट में कटौती कर दी है। पेट्रोल डीजल अपने यहां और सस्ता कर दिया है। गुजरात, कर्नाटक और यूपी समेत कई राज्यों ने 7-7 रुपए तक की कमी कर दी है। लेकिन गैर बीजेपी राज्यों ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। कांग्रेस की राज्य सरकारें दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया है। आपको बता दें, इस साल पेट्रोल और डीजल के दाम में 26 से 28 रुपए तक का इजाफा हुआ था, लेकिन केंद्र ने एक मुश्त 5 और 10 रुपए की कमी कर दी। विपक्ष का आरोप है, उपचुनावों में हार के बाद केंद्र ने यह राहत दी है। दरअसल पेट्रोल 100 रुपए का है और इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करीब 32 रुपए मानिए, और राज्य सरकारें 23 रुपए के आसपास इस पर वैट वसूलती हैं। मतलब आधा टैक्स में ही चला जाता है। सियासत के केंद्र में अब यही वीएटी वैट आ गया है। बीजेपी का आरोप है, महंगाई पर सियासत करने वाला विपक्ष अपने राज्यों में वैट जानबूझकर कम नहीं कर रहा। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा सवाल, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटाते विपक्षी राज्य, और क्या चुनाव के डर से ही कम होगी महंगाई। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी की तरफ से संजू वर्मा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे को आप देख रहे हैं, टीएमसी की तरफ से शुभंकर भट्टाचार्य बोलेंगे, विजय सरदाना आ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और आम आदमी पार्टी से मेरे साथ संजीव झा भी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत। अभय दुबे, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है जिन जिन राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया है। इस लिस्ट को पढ़कर एकदम साफ हो जाता है, बीजेपी और एनडीए पेट्रोल के डीजल के दाम पर वैट कम कर रहा है, उसे सस्ता कर रहा है, जबकि कांग्रेस और विपक्षी राज्य अपने राज्यों में पेट्रोल और वैट को डीजल को सस्ता नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, आप जरूर समझा पाएंगे अभय दुबे। इस लिस्ट में कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, ओडिशा बस एक ऐसा राज्य है क्योंकि ओडिशा में बीजू जनता दल एनडीए का औपचारिक तौर पर हिस्सा नहीं है। एक भी विपक्षी सरकार, राज्य सरकार अभय दुबे मुझे इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है। माणक जी, सभी देशवासियों को दीपावली की और भाई दूज की शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रासंगिक नारा आज मुझे याद आ रहा है। मोदी जी चुनावी हार से डरते हैं और महंगाई कम करते हैं। उत्तर प्रदेश में हराना है, गैस के दाम घटाना है, यह एक सिद्ध फॉर्मूला है देश के लोगों। इसको समझ लो, साफ स्पष्ट रूप से लिख लो। हार का भय सताएगा, हार के भय से प्रीत रखने वाले ये लोग हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे एक राज्य का उदाहरण पूरी डिबेट में दीजिएगा जब वेट टैक्स इन सभी राज्यों ने, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों ने, 36 ने बढ़ाया हो। ये सिर्फ जो बढ़े हैं कीमतें, ये मोदी सरकार के उस निर्णय के कारण बढ़े हैं जो कि 9 रुपए 20 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी और 3 रुपए 46 पैसे थी, उसको बड़ा बढ़ाकर 32 रुपए 90 पैसे और 31 रुपए 80 पैसे किया। एक महीना तो ऐसा आया माणक जी, 6 मई 2020 को, जब 10 रुपए सीधे एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ा दी और 13 रुपए डीजल पर बढ़ा दी। ये प्रधानमंत्री कहते थे मैं तो भाग्यशाली हूं। एक समय ऐसा भी था मई के महीने में जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस $19 पर बैरल हो गए। हमारे समय 71 रुपए पेट्रोल और 56 रुपए डीजल था, जब $105 पर बैरल एवरेज क्रूड ऑयल का प्राइस था। मोदी सरकार 4,55,000 करोड़ का डाका डाल रही है प्रति वर्ष, और ये राज्यों पर आप आरोप लगाते, राज्यों का कलेक्शन कितना है? जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बताती है वो बताती कि 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 2,21,000 करोड़ रुपए। अगर आप एवरेज औसत निकालेंगे तो 6,000 रुपए प्रति राज्य आ रहा है। आपकी मैं बात प्रारंभ करता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार ने फरवरी के माह में स्टेटमेंट जारी किया था, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे अधिक जो वेट लेता है वो है मध्य प्रदेश राज्य।
मध्य प्रदेश राज्य 30 रुपए 70 मध्य प्रदेश 30 रुपए 70 पैसे लेती है, तो छत्तीसगढ़ ऑलरेडी उसका जो वेट टैक्स है वो 20 रुपए था पहले से। पंजाब के अभी आप बात कर रहे थे, सुनिए ना। अबे दुबे, ये सारे एक सेकंड, अबे दुबे एक सेकंड, 1 सेकंड। अबे दुबे, ये सारे के सारे तर्क पुराने हो गए। ये आप अक्सर देते आए हैं, क्योंकि हम जब भी पेट्रोल डीजल पर बहस करते हैं आप यही सारे आंकड़े, यही सारे तर्क देते हैं। दम है आपके आंकड़ों में, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत पैसा कमाया है पेट्रोल डीजल के दाम से। लेकिन मेरा सवाल आज दूसरा है अभय दुबे। आपने बड़ी आसानी से कह दिया केंद्र सरकार ने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। आप यह क्यों नहीं बताते अभय दुबे कि राज्य सरकार जो वैट लगाती है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद जो नया दाम होता है पेट्रोल डीजल का, उस पर वैट लगाती है। यानी एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से राज्य सरकार की खजाने में भी ज्यादा पैसा आता है, उसकी कमाई बढ़ती है। तो अगर राज्य सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद ज्यादा पैसा कमाया अभय दुबे, अरे तो वो थोड़ा कम करके अपने यहां दाम बराबरी पर क्यों नहीं ले आते? बाणक जी, बहुत खूबसूरती से आप ही ने जवाब दे दिया आपके प्रश्न का, जानते हैं आप। बस यही समाधान है मोदी जी। जो माणक जी ने जो सवाल खड़ा किया उसी में जवाब छुपा है। मोदी जी ने जैसे, सुनिए ना, बहुत अच्छी बात आपने, सवाल बहुत खूबसूरत किया। जैसे जैसे मोदी जी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे राज्यों का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा। इसका अर्थ था कि ऑटोमेटिकली वेट बढ़ा। अभी आप जब आपने 5 और 10 रुपए कम किया तब राजस्थान का आप देखिए, आप बोल नहीं पाएंगे, पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा मैं आपको। नहीं संजू ऐसे नहीं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। नहीं ऐसे नहीं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज ये तू मैं बिल्कुल नहीं। और तर्क पे आइए अभय दुबे, अगर राज्य सरकारों की कमाई बढ़ी तो उसे कम क्यों नहीं कर देते जनता को राहत देने के लिए? क्योंकि एनडीए शासित राज्यों ने कर दिया। बहुत अच्छी बात। देखिए, राजस्थान का आपने सवाल खड़ा किया, जनवरी में 2% राजस्थान ने कम किया था। अभी क्या हुआ है राजस्थान के साथ? राजस्थान के स्वतः ही 2 रुपए 60 पैसे डीजल पर कम हो गए, 1 रुपए 80 पैसे पेट्रोल पर। ऐसे प्रत्येक राज्य के हुए। ये जो कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं दिखाते, ये जो राज्य कह रहे हैं ना 7 रुपए कम कर दिए, 5 रुपए कम कर दिए, अरे नोटिफिकेशन लाओ। ये मोदी जी ने जो कम किए ना वो उसका इफेक्ट है। तो 2-3 रुपए तो अपने आप ही सारे राज्यों के कम हो गए, प्रत्येक राज्य के, वो कांग्रेस शासित हो, बीजेपी शासित पर किए तो सही, आप तो वो भी नहीं कर रहे ना। नहीं माणक जी, अगर ये माणक जी ये कर दिए तो मोदी जी लूटते जाएंगे। मोदी जी को कम करने दीजिए। मोदी जी आपने ये क्या तर्क हुआ अभय दुबे? संजू वर्मा बोलिए, कलेक्शन बता दीजिए। संजू वर्मा बोलिए, का कलेक्शन देखिए। नहीं मुझे देखिए, एक सेकंड अभय दुबे, मैं फिर से बता रहा हूं, कलेक्शन कितना? एक सेकंड देखिए, एक मिनट संजू वर्मा, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। ओके, एक एक करके 1 by 1 मैं आप ही के पास आ रहा हूं संजू वर्मा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर आम आदमी सब समझता है, उसको सब पता है। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, राज्य सरकारें जब वैट लगाती हैं, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद जो दाम आता है उस पर वैट लगाती हैं। यानी जब भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, राज्य सरकार का वैट बढ़ेगा, राज्य सरकार की कमाई बढ़ेगी। तो राज्य सरकारें अब कम क्यों नहीं करती? संजू वर्मा बोलिए, पहले इसी बात का जवाब दे दीजिए कि आपके जो राज्य हैं और आपकी केंद्र सरकार सिर्फ चुनाव में हार के बाद आने वाले चुनाव को देखते हुए आपने ये दाम घटाए हैं, और वो भी काफी नहीं है। अब अभी भी 100 रुपए के पार है पेट्रोल, और डीजल भी वही है। मानक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने 10 मिनट तक लगातार बोला और बेबुनियादी बातें की। आपके प्रश्न का उनके पास एक जवाब नहीं था। अभी अभय दुबे जी, मैंने 4 करोड़ रुपए लूट रहे हैं। 1 by 1 अभय दुबे, 1 by 1 एक एक करके, नहीं एक एक करके। ओनली संजू वर्मा, ये गलत तरीका है कि मैं बोल। हाँ बोलिए संजू बोलिए, टीका टिप्पणी करते हैं। हाँ बोलिए, चुप हो जाइए, आपका समय नहीं है बोलने का। बोलिए। डोंट इंटरप्ट मी। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और जो 22 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स और स्टेट टैक्स घटाया, इसके लिए मोदी सरकार और केंद्र शासित राज्यों को शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दर्शाता है, ये बात ये दर्शाती है कि जनता के साथ हम कनेक्टेड हैं, हम जमीनी तौर पे जानते हैं जनता की मानसिकता क्या है। कांग्रेस अपने आइवरी टावर में बैठी है। मानक की एक बात बताइए, आज तक कांग्रेस का हर नेता, राहुल गांधी से लेके जयराम रमेश से लेके शशि थरूर से लेके ऑन एंड ऑफ प्रियंका वाड्रा, यही दुहाई लगाते रहे
एक्साइज कम करो, एक्साइज कम करो, फिर हम कम करेंगे। जैसे ही मोदी सरकार ने एक्साइज कम कर दी, इनका दोगलापन जनता के सामने आ गया, तब इनके मुंह में दही जम गया। अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं पर वैट कम नहीं कर रहे। राजस्थान में मानक जी आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्टेट सेस टैक्सेस सब मिलाकर वैल्यू एडेड टैक्स है 42%, 42%। महाराष्ट्र में वैट प्लस सेस प्लस सरचार्ज है 49% और छत्तीसगढ़ में बुरा हाल उतना ही है, वैल्यू एडेड टैक्स सरचार्ज और सेस मिलाकर है 46%। मतलब यदि 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है तो 46 रुपीज तो राज्य सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को चले जाता है। महाराष्ट्र में 49 रुपीज उद्धव ठाकरे की सरकार को चले जाता है। इसलिए कांग्रेस यहाँ पर आकर भाषणबाजी ना करे, हमने करके दिखाया है, आपने सिर्फ ट्विटर पर ड्रामेबाजी की है। दूसरी बात मानक जी, अभी आर्थिक मुद्दे पर आती हूँ क्योंकि मैं अर्थशास्त्र को समझती हूँ। लोग बार बार ये कहते हैं और सही बोलते हैं कि भाई कांग्रेस के जमाने में अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बहुत ऊंचे थे, उसके बावजूद लोकल प्राइसेस कम थे। भारतीय जनता पार्टी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम कम हुए पर प्रोपोर्शन में लोकल प्राइसेस कम क्यों नहीं हुए? अभय दुबे ने एक उदाहरण दिया कि $19 हो गया था, यह सही है। पिछले साल अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय तेल का दाम $19 हो गया था, 19 से अभी $85 हो गया है, विच इज अ 347% जंप। पर लोकल तेल के दाम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम पर निर्भर नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा गलत नैरेटिव है जो मीडिया को भी समझना होगा। लोकल प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय ए अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम, बी रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट, एंड थर्ड है बहुत जरूरी समझना क्रैकर प्रीमियम। तो मोदी सरकार के दौरान चाहे अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम घटे हो, रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट जो डॉलर इंडेक्स है वो आज 94 है। आपके कांग्रेस के जमाने में आपको बहुत फायदा हुआ क्योंकि डॉलर इंडेक्स सिर्फ 70 से 75 था। आज अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम कम होने के बावजूद क्रैकर प्रीमियम बहुत ज्यादा है, विच मीन्स रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आपके दौरान अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम कम होने के बावजूद क्रैकर प्रीमियम बहुत कम था, रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत कम था। तो इसीलिए कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स, डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम में आपने एक करेक्शन कर दूं संजू, एक सेकंड, प्रीमियम की बात संजू 1 सेकंड, एक करेक्शन कर दूं। आपने 94 कहा, डॉलर इंडेक्स की बात कीजिए, आपको अर्थशास्त्र की जानकारी है। एक करेक्शन कर दूं, एक सेकंड संजू, 1 सेकंड, दर्शकों तक गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए। अरे रुकिए ना, मैं 30 सेकंड मानक जी प्लीज। अच्छा बोलिए, आई रिक्वेस्ट, हाँ बोलिए। और एक चीज जो बार बार ये कहते हैं, पिछले साल मानक जी इन्होंने आरोप लगाया जीएसटी का हमको शॉर्टफॉल हुआ है, इसीलिए हम वैट नहीं कम कर रहे। मेरे पास पब्लिक डोमेन में जो आंकड़े हैं मैं आपको बता रही हूँ। पिछले साल 2020 में मोदी सरकार ने राज्यों को 2,35,000 करोड़ दिए जीएसटी शॉर्टफॉल के तहत। इस साल 3 महीने पहले 1.5 लाख करोड़ दिया गया और 2 दिन पहले 17,000 करोड़ दिया गया। तो आपकी जो बहानेबाजी है कि जीएसटी शॉर्टफॉल के कारण हम वैट नहीं कम कर रहे, ये सरासर झूठ है। ओके, ऑल राइट, ओके संजू, एक करेक्शन कर दूं, मुझे अब बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। एक करेक्शन कर दूं, पहले आपने कहा डॉलर और रुपए का एक सेकंड, शॉर्टफॉल का पैसा मिलने के बाद, ओके ऑल राइट, एक करेक्शन छोटा सा। संजू ने कहा डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो 94 है, 94 नहीं 74 रुपए है, नंबर 1। दूसरा, अभी इस समय सही कहा आपने 84-85 रुपए के आसपास अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है। डॉलर इंडेक्स 94 है। ओके मानक जी, ओके ऑल राइट, एक सेकंड, लेकिन मैं अभी भी, ओके फाइन, ऑल राइट, ओके ओके, मैंने डॉलर इंडेक्स बोला है। ओके ऑल राइट, ओके। अबे दुबे एक सेकंड जरा, अबे दुबे एक सेकंड, एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। अब मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए जरा। मैं ये कह रहा था कि अभी मैं यही पुराने आंकड़े देख रहा था 2014, क्योंकि जाहिर है अब जब 21 आ गया है, एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ी कितनी कम हुई ये जानना दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है। 2014 के नवंबर में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे ली जाती थी। 2017 में यह बढ़कर 21 रुपए 48 पैसे हो गई और नवंबर 2021 में पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है वो 27 रुपए 90 पैसे के पार चली गई है। उसी तरह डीजल पर 2014 में 7 साल पहले 3 रुपए 46 पैसे लिए जा रहे थे।
2017 में ये 17 रुपए 33 पैसे हुए और अब 21 रुपए 80 पैसे लिए जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी। वैट 2014 में 20% बेसिक प्राइस पे लिया जा रहा था, 2017 में 27% हुआ और अब 30% लिया जाता है। 30% फाइनल प्राइस पर, फाइनल मतलब सारे के सारे टैक्स लगाने के बाद। उसी तरह डीजल पर 16.75% वैट लिया जा रहा है। एक सेकंड में अभय दुबे लौटूंगा, पहले जरा शुभंकर से भी पूछ लूं। शुभंकर क्यों नहीं घटा रहे भाई? शुभंकर चले गए। विजय सरदाना एक कमेंट करिएगा। विजय सरदाना, क्या इतना डिफरेंशिएशन क्यों है? मैं ये लिस्ट देख रहा था, मतलब इसका ये हुआ कि बीजेपी और एनडीए ने दाम घटाए, पहले बढ़ाए फिर घटाए, और विपक्षी राज्य नहीं घटा रहे। ये इतना सिंपल है ना? देखिए, यहां पे एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है जो आपने सवाल शुरू में उठाया। कल तक आपके प्रोग्राम पे सारे कहते थे सरकार टैक्स क्यों नहीं घटा रही, सरकार ने घटा दिया तो अब कहते हैं अब क्यों घटाया। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती ऑपोजिशन की, आप लोग मोदी साहब से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? मोदी हारे जीते, एंड ऑफ द डे डिसीजन तो जनता के फेवर में किया। अगर आपको जनता के वोट लेने हैं तो आप मोदी साहब को छोड़ के जनता के वेलफेयर की सोचो ना, कांग्रेस और बाकी पार्टियां। अगर आपको लगता है कि रेट कम करने से चुनाव जीते जाते हैं तो कम कर दो ना। अगर मोदी साहब ने सीख लिया तो कांग्रेस क्यों नहीं सीख? विजय सरदाना का कनेक्शन थोड़ा वीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं वो। शुभंकर जवाब दीजिए। राज्य सरकारों को क्या चुनाव का डर नहीं है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो अभी चुनाव हुए, 5 साल बाद चुनाव होंगे, क्या इसीलिए नहीं घटा रहे क्या वैट? बहुत सारे आंकड़े दिए जो कि पूरी तरीके से कई जगहों पे उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। मैं जरा सा बता दूं, जो राज्य सरकार, स्पेशली जब मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल में से 17.22% हम लोग ले रहे हैं, जिसका मतलब ये है जो गुजरात का इस समय अगर आप कॉस्ट देखें तो गुजरात में अभी जो पेट्रोल है वो 87 रुपया 11 पैसे के पास आ रहा है और हमारा 87 रुपया 76 पैसे के आसपास आ रहा है। और यही चीज अभी अगर हम आपकी अगर उत्तराखंड की मैं बात करता हूं तो वहां पे पेट्रोल आज के दिन में 106 रुपया है, जबकि हमारे राज्य में 104 रुपया है। तो होता क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ कॉस्ट की तो बात ये छोड़ दें। अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाता हूं मैं, थोड़ा हमारे अर्थशास्त्री महोदय को भी जरा बता दूं। वो ये रहा है कि हमें राष्ट्रवाद इतना महंगे में बेचा गया है कि बाकी की चीजें तो बहुत सस्ती दिखाई देती है। संजू वर्मा जी को भी ये बात मैं बता दूं। और यहां पर तो दिक्कत कहीं ज्यादा आगे, यहां हम कभी बात नहीं करेंगे कि डीजल की वजह से जो अन्य चीजों पर जो दाम जो बढ़े उसके ऊपर कंट्रोल कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि लोग अभी डरे हुए हैं कि पता नहीं कब फिर से दोबारा बढ़ जाए। तो आज के दिन में बाकी के जो इन्फ्लेशन इंडेक्स वो एज इट इज है, इन्फ्लेशन इज एज इट इज, कोई दम घटा नहीं है। अरे भाई आप घटा दीजिए ना, वही तो पूछ रहा हूं। शुभंकर एक सेकेंड, शुभंकर मैं बार बार अपनी एक ही बात दोहरा रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग क्यों उस मुद्दे पर आना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सिर्फ केंद्र सरकार की कमाई बढ़ती है, राज्य सरकारों का वैट भी बढ़ता है। अगर केंद्र सरकार दाम बढ़ाती है तो आपका खजाना ज्यादा बढ़ता है। अरे थोड़ा कम करिए ना, जनता को राहत दीजिए। मैं बता रहा हूं ना मानक जी, इसका तो बहुत सीधा सीधा जवाब मैं आपको दे रहा हूं। जिस समय कोरोना के टाइम पर जब पेट्रोल और डीजल के दाम चारों तरफ ग्लोबली कम हुआ था, हमारे यहाँ बढ़ा हुआ था, तो मोदी जी ने एक नैरेटिव छोड़ा था, कहा था कि ये राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा है। तो राष्ट्रीय निर्माण का क्या सारा ठेका मोदी जी ने ले रखा है? क्या हमारे यहाँ पे जो पैसे का कलेक्शन होता है वो क्या ममता बनर्जी से घर जाती है? उसमें प्रदेश निर्माण हो रहा है। संजू वर्मा जी, प्रदेश निर्माण हो रहा है। ओके, अच्छा, ओके, ऑल राइट, ओके। अब ये हुई ना बात। अब ओके, अब ठीक है, ऑल राइट, एक सेकंड, अब ठीक है, ओके, हैंग ऑन, वन सेकंड, अब ठीक है। शुभंकर भट्टाचार्य कह रहे हैं जैसे केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से हजारों करोड़ कमाए देश निर्माण के लिए, राज्य सरकार भी वैट से प्रदेश निर्माण कर रही है। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। संजीव झा, आप प्लीज काइंडली डोंट मिसकोट मी, प्लीज। पूरी बात को आपने बीच में से सिर्फ एक पार्ट को पकड़ा है, आपने पूरी बात को नहीं करने दी।
आप या तो मेरी पूरी बात को पूरे एज इट इज रखें। नहीं वो मेरा कहने का मकसद है कि संजू वर्मा जी को किसी भाजपा के किसी को पूछने का अधिकार यहाँ पे खत्म हो जाता है। अरे नहीं इसमें भाजपा का सवाल ही नहीं है ना। ना एक सेकंड संजीव झा, नहीं एक मिनट शुभंकर, 1 सेकंड, नहीं शुभंकर एक सेकंड, नहीं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, भाजपा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो फैक्ट सामने रख रहा हूं संजीव झा। केंद्र सरकार ने 5 रुपए 10 रुपए घटाए, उसके बाद बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने अपने यहां वैट घटा दिया, अपने लोगों को राहत दे दी, और बहुत सारी सरकारों ने तो 7-7 रुपए घटा दिए भाई। संजीव झा, दिल्ली में अभी भी आपको पता है ना पेट्रोल के दाम क्या है? 103 रुपए 97 पैसे, और डीजल 87 रुपए। आप क्यों नहीं कम कर रहे वैट संजीव? देखिए मानव, आपने ही बिल्कुल ठीक कोट किया कि 9 रुपये 20 पैसे 2014 में थे पेट्रोल पे, और 3 रुपये 40 पैसे डीजल। वहां से चलकर कहाँ आ चुका है एक्साइज आपने देखा। 5 रुपए कम करने से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 15 रुपए कम करने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होते गए तो आप अपने टैक्स बढ़ाते गए, तो ये 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए से काम नहीं चलने वाला है। आपको बहुत मेजर आपको इसमें आपको रिबेट देना। अरे भाई 5 रुपए, और राज्य बीजेपी एनडीए राज्यों के 7 रुपए मिलाकर 12 रुपए हो जाते हैं, आपने तो वो भी नहीं दिया। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात कि आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम कितना कम कर सकते हैं और क्या रिप्रिकॉशन इसका होगा। लेकिन एक बात और तो माननी पड़ेगी ना कि कोरोना के समय में सभी स्टेट फाइनेंशियल क्रंच के दौर से गुजर रहा है। ऐसे भी केंद्र सरकार जीएसटी के पैसे समय से तो देते नहीं है, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक मेजर रेवेन्यू का सोर्स स्टेट के लिए है, लेकिन लोगों के पॉकेट में बोझ न बढ़े, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। तभी आज मनीष जी ने काम समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये 2 रुपए 4 रुपए कम करने से 5 रुपए कम ओके ऑल राइट, आई पॉइंट टेकन, ओके ऑल राइट। विजय सरदाना, संजीव झा आम आदमी पार्टी से दिल्ली सरकार के बारे में कह रहे हैं समीक्षा चल रही है अभी, और वो कह रहे हैं कि कोविड के बाद सरकारें भी स्ट्रगल कर रही हैं, लॉकडाउन हुआ था, कमाई कम हुई थी, इसीलिए राज्य सरकारों को भी पैसा चाहिए, और शुभंकर भी वही कह रहे हैं प्रदेश निर्माण के लिए राज्य सरकारों को भी फंड्स चाहिए होते हैं। पर क्या आपको लगता है अब ये आर्ग्यूमेंट, अब ये तर्क कमजोर हो गया है क्योंकि केंद्र ने घटा दिए और बीजेपी एनडीए शासित राज्यों ने भी घटा दिए? देखिए मानक जी, अगर राज्य सरकार ये कर रही है, हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये तो आंकड़ा डेली आता है, ये कैलकुलेशन तो डेली होती है। तो आज तक आपने कैलकुलेशन नहीं करी थी, जैसे ऑक्सीजन के समय में आपको पता नहीं था आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पावर के समय आपको नहीं पता था पावर क्या है, आज आपको यह नहीं पता आपके पेट्रोल के टैक्सेस कितने और कितना हम घटा सकते हैं। मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है, हर चीज रिएक्टिव मोड में होगी, प्रोएक्टिव कुछ नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली ये हालत है इन राज्यों की। अब आती है बात जो आपने सवाल उठाया, भाई अगर राज्य निर्माण हो रहा है तो क्या राष्ट्र निर्माण नहीं चाहिए? कम से कम राष्ट्र के पास तो बॉर्डर सिक्योरिटी है, 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाना है। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं ना, इसलिए जरा शांति रखें। मानक जी, पिछले बार अगर आप बजट देखते हैं, पिछले साल कोविड से पहले आपका जो बजट था फूड सिक्योरिटी का, जिसमें फूड सब्सिडी थी, वो 1,15,000 करोड़ थी। बिकॉज ऑफ फ्री राशन आपका खर्चा हो गया 1,15 से बढ़ के 4,22,000, मतलब 3 लाख करोड़ रुपए का आपको फ्री राशन बांटना है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास आपका वैक्सीनेशन का खर्चा है, और चाइना बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर पे जो टेंशन बढ़ा उसे 50,000 करोड़ के आसपास डिफेंस एक्सपेंडिचर का बढ़ा है। तो कुल मिला के आपका 4 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल कॉस्ट ऑफ कोविड देश है, ये राज्य सरकारें नहीं उठाती हैं। और आपको जो पेट्रोल से पैसा मिला है टोटल, वो मिला है एडिशनल, अगर आप कहते हो एक्साइज ड्यूटी, टोटल वो 3,90,000 मतलब 3,90,000 करोड़ रुपए। तो अगर भारत सरकार ने पेट्रोल में एक्साइज बढ़ा के पैसा इकट्ठा किया है, तो आपके फूड सिक्योरिटी, वैक्सीनेशन और बॉर्डर पे गया है, कोई जेब में रख के तो गया नहीं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आपने जो आंकड़ा बताया, आंकड़ा थोड़ा सा बता दूं विजय सरदाना, चालू वित्त वर्ष जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके शुरुआती 6 महीनों में सरकार को 1,71,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 33% है, 33% ज्यादा है। क्योंकि 2020-21 के पहले 6 महीने में
यही कमाई 1,28,000 करोड़ रुपए की थी। तो एक तो सही है, हाँ, ये बात सही है, कमाई बढ़ी है। आपने वो आंकड़े गिनवाए कि मैं एनुअल एस्टीमेट दे रहा हूं, उसके खर्चे भी तो आपको निकालने हैं। अगर ठीक है, 3 लाख ओके, करोड़ रुपए फूड सब्सिडी पे देना है, ठीक है, तो कहां से आएगा? ओके, ऑलराइट। कोई कांग्रेस वाले पार्टी चंदा इकट्ठा करके भारत सरकार को देंगे या राज्य सरकार चंदा ओके, इकट्ठा अबे करके दुबे, भारत सरकार को देंगे? अबे दुबे, अब ये जो मैं आंकड़े देख रहा हूं अबे दुबे, और जवाब दीजिएगा इसका। इस समय जयपुर में 111 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है और डीजल 95 रुपए 71 पैसे है। चंडीगढ़ में 100 रुपए पेट्रोल और डीजल 86 रुपए, और श्रीगंगानगर में 116 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 100 रुपए। आप बार बार महीनों से अभय दुबे इन्हीं डिबेट्स पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मोदी सरकार को वसूली सरकार बोलते थे, वसूली करती है ये सरकार। अब राज्य सरकारों के बारे में क्या कहा जाए, जो साइलेंटली बहुत चुपके चुपके केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, एक्साइज बढ़ा रहे हैं, एक्साइज बढ़ा रहे हैं, और चुपके चुपके उसी बढ़े हुए दाम पर ज्यादा वैट वसूल कर अपना खजाना भर रहे हैं। माणक जी, 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आप कांग्रेस की सरकार के समय का उठाकर देखेंगे तो हमारा जो कलेक्शन एक्सचेकर का जो स्टेट था, सेंट्रल एक्सचेकर का, वो लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए था और हम सब्सिडी दिया करते थे 1,41,000 करोड़ रुपए की। आज डिविडेंड सहित एक्साइज ड्यूटी और डिविडेंड को मिला लें तो 20-21 में 4,55,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है और सब्सिडी का बर्डन इनका सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का है। एक बात आप देश के सारे नागरिक को याद करो, 2014 मई के पहले मोदी जी आए थे, उसके पहले रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप बंद थे हिंदुस्तान में। स्थितियां यह निर्मित की कि उनको लाभ पहुंचाने के चक्कर में मोदी जी दाम बढ़ाते रहे और मैंने अपनी आंखों से बैनर देखा रिलायंस के पंप पे कि जो सरकारी पेट्रोल देश के सरकार जो बेचती है उससे 1 रुपए कम में डीजल और पेट्रोल लेकर जाओ। सुनिए, ये बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, काहे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं जानते हैं आप? क्योंकि 7 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करना है। वो जो भगोड़े भाग गए ना, मेहुल भाई और ललित भाई, सुनिए माणक जी, नहीं सुनिए ना, नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि राज्य सरकार बढ़ा हुआ वैट कम क्यों नहीं कर रही? मैं कह रहा हूं बढ़ा हुआ वैट, और संजू आ रहा हूं, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। एक सेकंड संजू, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। अभय दुबे, मुझे जवाब नहीं मिला। अभी आपने सुना, अभय दुबे, अभी आपने सुना संजीव झा आम आदमी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं दिल्ली सरकार समीक्षा कर रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, जो चुपके चुपके राज्य सरकारें ज्यादा वैट कमाती हैं, चुपके चुपके कमाती हैं, एक तरफ केंद्र सरकार पर दोष देती हैं, देखिए दाम बढ़ा दिए, दूसरी तरफ बढ़ा हुआ वैट वसूलते रहेंगे, अपना खजाना भरेंगे। यह नहीं कि अगर वाकई अपने प्रदेश की जनता की इतनी फिक्र है, लगाइए केंद्र सरकार पर आरोप, वसूली कर रही है, ज्यादा पैसे ले रही है, लेकिन अगर जनता के लिए जितना वैट आप वसूल रहे हैं उतना ही रखें, मतलब बढ़ा हुआ वैट कम कर दें, तो कैसा रहेगा? माणक जी, ये कम करने के बाद भी भोपाल में 107 रुपए पेट्रोल, क्या कहेंगे फिर आप जनता को कि कम कर दिया? उसके बाद सुनिए ना मेरी बात, मैं चुनौती देता हूं, चलिए 10 बार तो मंत्री ने कह दिया जीएसटी के दायरे में लाइए ना। ये कहते हैं कांग्रेस शासित राज्य तैयार नहीं होते जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में जीएसटी के एक्ट में प्रोविजन है वोटिंग का, 3/4 मेजोरिटी से वोटिंग हुई केरला में लॉटरी के लिए। मोदी जी अगर इतने देश संजू वर्मा तो चैलेंज स्वीकार करिए और इस डिबेट को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। कहिए एक बात मानव जी, ये गलत तरीका है कि आज ये कहे संजू, ओके संजू एक सेकंड, विद योर परमिशन संजू, अभय दुबे इज आस्किंग फॉर 10 more seconds। ओके, बोलिए अभय दुबे। हाँ, आज ये कहकर जाए कि ये जो 2017 में इन्होंने डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लाई थी ना, जिसमें बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम रोज दाम तय करेंगे, आज कहकर जाए कि अब रोज दाम नहीं तय करेंगे, या नहीं तो इन 5 चुनाव के बाद फिर तय करने लगेंगे, फिर बढ़ाने लगेंगे, बोल के जाए। ओके, मैंने अभय दुबे की बातें सुनी। मानव जी, क्योंकि आपका शो बहुत लोग देखते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज मुझे मिसकोट ना किया जाए। मैंने उस वक्त बोला था डॉलर इंडेक्स आज 94 है और कांग्रेस के जमाने में डॉलर इंडेक्स 70 से 75 था। रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट 74 से 75 के बीच में है, ये हम सबको मालूम है। डॉलर इंडेक्स की बात की थी मैंने, प्लीज आई शुड नॉट बी मिसकोटेड। अभी बात आते हैं मुद्दे पर। मानव जी, तो मान लो कि मोदी सरकार ने एक्साइज के द्वारा बहुत पैसा कमाया,
जब इन्फ्लेशन की बात आती है तो याद दिला दूं, कांग्रेस के जमाने में होम लोन का रेट क्या था? 14 से 16% में होम लोन मिलता था। आज होम लोन मिलता है 7 से 9% में। LIC तो 6.5% में होम लोन देती है। 1 GB डेटा का दाम आज 7 रुपए है, 7 रुपीज। अमेरिका में भी 1 GB डेटा 750 रुपए का है। 1 GB डेटा कांग्रेस के जमाने में 500 से 600 रुपए का था। आज पर्सनल लोन भी आपको 9 से 10% में मिलता है। कांग्रेस के जमाने में पर्सनल लोन आपको 18 से 22% में मिलता था। 1270 मास कंजम्पशन की आइटम्स है जिसमें GST सिर्फ 0 से 5% है। आज आप एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, सर्विस टैक्स 5% है। कांग्रेस के जमाने में एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो सर्विस टैक्स 28% हुआ करता था। आज अफोर्डेबल होम्स में GST है 1%, नॉन अफोर्डेबल होम्स में GST है 5%। कांग्रेस के जमाने में क्या था? इंटरेस्ट रेट क्या था होम्स पर? 12 से 18%। इसीलिए ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हुई है। और माना कि एक चीज आपके दर्शकों को बता दूं, पिछले 2 दिनों में जो खाने का तेल है उस पर भी मोदी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 20% से। अरे GST में ले आइए ना, सारी डिबेट खत्म कर दीजिए। एक मिनट मानक जी, आई विल टेक 20 सेकेंड। खाने के तेल पर मोदी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 8.25% कर दी है। सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर 5.5% कर दी है। ओके, GST में ले आइए पेट्रोल डीजल को, खत्म कर दीजिए सारा डिबेट हमेशा के लिए। एक मिनट, GST में पेट्रोल डीजल हम जरूर लाएंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान जब थे ऑयल मिनिस्टर, उन्होंने ये बात कही थी और ये बात अभी हरदीप सिंह पुरी जो अभी ऑयल मिनिस्टर हैं वो भी ये कहते हैं। पर एक चीज मानक जी मैं सिर्फ पूछना चाहती हूं, जो कांग्रेस बार बार अंबानी अदानी की बात करती है, अदानी को महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? कांग्रेस की महावसूली आघाड़ी ने। राजस्थान में 50,000। ओके संजू, वन सेकंड, ऑल राइट, ओके। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने 5 रुपए और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, और एनडीए सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में दाम घटा दिए, लेकिन अभी भी 100 रुपए के आसपास है पेट्रोल। विजय सरदाना, क्लोजिंग कमेंट। क्या अब आदत डाल लेनी चाहिए आम आदमी को कि पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के आसपास ही रहेंगे, 90 रुपए और 100 रुपए, चाहे कितने भी दाम कोई भी घटा ले, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंशन दाम पुराने दामों पर लौटने का लग नहीं रहा है किसी का भी। विजय सरदाना। वैक्सीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, संजू वर्मा, क्योंकि आपकी केंद्र सरकार है और बहुत सारे, हाँ आप ही बता दीजिए, 100 रुपए का पेट्रोल, 100 प्लस, और डीजल 85-90 रुपए, क्या इसकी आदत डाल लेनी चाहिए क्या? और कम नहीं करेंगे आप? मानक जी मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि जब भी तेल का दाम बढ़ता है, आपने भी ये पॉइंट रखा, सेंट्रल एक्साइज एक फ्लैट रेट है जबकि स्टेट का वैट एड वैलोरम है। मतलब यदि तेल का दाम हम यहां पर 70 रुपए प्रति लीटर में पेट्रोल बेचते हैं तो 40% वैट के हिसाब से राज्य को 28 रुपए मिलते हैं। पर जब तेल का दाम 70 से 100 रुपए होता है तो 40% के हिसाब से यदि वैट 40% लिया जाए तो राज्य सरकार को 40 रुपए मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा जब लोकल फ्यूल प्राइस बढ़ता है वो राज्य का है, क्योंकि स्टेट टैक्स इज एड वैलोरम टैक्स, वेयर सेंट्रल एक्साइज इज अ फ्लैट रेट। इसीलिए अरे तब भी आप बीजेपी और एनडीए के राज्यों में भी, एक सेकंड, बीजेपी और एनडीए के राज्यों में भी कौन सा पेट्रोल और डीजल दोबारा पुराने रेट पर चला गया है, 70-80 रुपए पर? वहां भी 100 रुपए के आसपास ही पेट्रोल है और डीजल भी 85-90 रुपए कम करने के बाद भी। संजू। मानक जी आपकी बात सही है कि और कम होने की गुंजाइश है, पर मुझे यह नहीं समझ में आता कि जो कम करता है उस पर तो आप कटाक्ष मारते हो, और यहां पर कांग्रेस और टीएमसी के नुमाइंदे जिनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं। ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। किसी पर कोई कटाक्ष या किसी की तरफदारी करने का कोई ना इंटेंशन है, ना नियत है और ना मतलब है, कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ तथ्यों से है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, बीजेपी एनडीए शासित राज्यों ने अपने दाम घटा दिए, वैट कम कर दिए, बाकी सरकारें क्यों नहीं कर रही? जैसा मैंने कहा, साइलेंटली टैक्स कमा रही थी वो,
वैट पर। एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, वैट भी बढ़ा, कमाते रहे। क्या आप कम करेंगे? और क्या ये पेट्रोल और डीजल का दाम, क्या ये 10 रुपए 12 रुपए कम करके हो गया? जी बिल्कुल नहीं। 4-5 साल पहले याद करिए कितना था और अब कितना हो गया है। पुराने दाम लौटेंगे? यही सवाल है। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। विजय सरदाना, संजीव झा, शुभंकर भट्टाचार्य, अभय दुबे, संजू वर्मा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात।